न शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने देखा था कि तनुज प्रणाम भारती माता जी। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट श्लोक में देखा था कि कैसे शिष्य जो भी पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो गौर हरि उनके जवाब में बताते हैं कि कृष्ण ही उस चीज़ का आंसर वो कृष्ण ही बताते हैं। कि जैसे सिद्ध वर्ण समन माय भले शिष्य गणा, प्रभु भले सर्ववर्ण सिद्ध नारायण, शिष्य भले वर्ण सिद्ध हैला के मने, प्रभु भले कृष्ण दृष्टि पातेरा कारणे, शिष्य भले पंडिता उचित व्याख्या करा, प्रभु भले सर्वश्रन श्री कृष्ण स्मरा, कृष्णेरा भजन कही सम्यक आमनाए, आदि मध्य अंत कृष्ण भजन बुझाए। तो इस तरह इसको श्री गौड़ भाष्य में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बहुत सारे श्लोकों से हमें बताया था, एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह सब कुछ आदि मध्य और अंत क्या है, कृष्ण ही है। भगवद गीता के श्लोक थे और श्रीमद् भागवतम के श्लोक थे। तो इस तरह उन्होंने समझाया था कि किस तरह कि सब कुछ भगवान ही है, शुरुआत भी भगवान है, मध्य भी भगवान है, अंत भी भगवान ही है। इसी तरह भगवान उद्धव गीता में यानी श्रीमद् भागवतम में आता है, जब वो उद्धव को बताते हैं तो उसको उद्धव गीता कहा गया है। वहाँ पर वो बोलते हैं कि कर्म कांड में विधि वाक्य समूह द्वारा श्रुति किसका विधान करती है। तो कर्म कांड में जो श्रुति किसका विधान कर रही है, एक्चुअली में उसका लक्ष्य क्या है, कर्म कांड में भी लक्ष्य यही है कि वो कृष्ण का ही बखान करती है। विधान यही है कि लक्ष्य यही है कि कृष्ण तक ही पहुंचना है। देवता कांड में मंत्र वाक्य समूह द्वारा श्रुति किसको प्रकाशित करती है, तो देवताओं का भी वही परिणाम में निषेध करने के उद्देश्य से, यानी हमें देवताओं की शरण में नहीं जाना है, हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना है। इस तरह ऐसे दिखने में ऐसे लग रहा है कि श्रुति हमें कर्मकांड करने के लिए बोल रही है या हमें देवताओं की शरण में जाने के लिए बोल रही है, लेकिन लक्ष्य क्या होता है, कृष्ण तक पहुंचना। इत्यादि वेद वाणी का तात्पर्य मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई भी नहीं जानता। इस तरह कृष्ण बोलते हैं कि जो वेद और वेद वाणी है उसका तात्पर्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ये विषय अत्यंत निगूढ़ होने पर भी, यानी बहुत कॉन्फिडेंशियल होने पर भी, मैं अभी तुम्हारे प्रति कृपा करके कह रहा हूँ कि वो वेद वाणी कर्मकांड में यज्ञ रूप से मेरा ही विधान करती है। तो कर्मकांड करते समय जो यज्ञ किया जाता है कर्मकांड में, किसी फल की प्राप्ति के लिए ये अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। तो वो यज्ञ रूप में क्या हो रहा है, भगवान कैसे बोलते हैं कि सब यज्ञों के भोक्ता कौन है। भगवद गीता में क्या कहा था कि सब यज्ञों के भोक्ता कौन है, मैं हूँ। तो इसी तरह एक्चुअली में वो भी कृष्ण का ही विधान करती है। देवता कांड में उन देवताओं के रूप में मुझको ही प्रकाशित करती है, और आकाश आदि प्रपंच का उल्लेख करके पुनः जो उनके निवारण करती है, उसकी भी मेरे अतिरिक्त पृथक सत्ता नहीं है। यह ही सब वेदों का तात्पर्य है। यानी अंत में सब वेद का लक्ष्य यही है कि वो कृष्ण तक ही पहुंचाना चाहती है हमें। इसी तरह शब्द शास्त्र वेद परमार्थ भूत वस्तु में मेरा आश्रय लेकर जड़ भेद को माया मात्र रूप से प्रस्तावित करके अंत में उसका निषेध करने के बाद चिन्ह मात्र ब्रह्म ज्ञान को भी अतिक्रमण करके चिद विलास वैकुंठ वैचित्र वर्णन में परिणत होकर ही प्रसन्न होते हैं। यानी पहले भगवान ने जैसे भगवद गीता में बताया, कर्म योग बताया, फिर आगे जाके ज्ञान योग बताया। यानी इसी तरह पहले हमको लगता है कि सब कुछ माया है,
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उसको निषेध किया जाता है कि सब कुछ माया नहीं है, हर चीज़ का इस्तेमाल कृष्ण के लिए हो सकता है। इसी तरह चिन्ह मात्र ब्रह्म ज्ञान क्या कि भगवान सिर्फ एक ब्रह्म ज्योति हैं, तो उसको भी अतिक्रमण करता है, उसका भी निषेध करते हैं कि नहीं, भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं है, भगवान साक्षात स्वरूप में है, उनका एक रूप है, वो बड़े सुंदर हैं, यानी ही इज़ अ पर्सन। तो इस तरह उसको भी अतिक्रमण करके, ब्रह्म ज्ञान को भी अतिक्रमण करके चिद विलास वैकुंठ वैचित्र वर्णन में परिणत होता है। यानी अंत में हमें क्या पता चलता है कि नहीं, भगवान का तो एक धाम है सुंदर सा, वैकुंठ जिसको बोलते हैं। वैकुंठ में सब आते हैं, भगवान के जितने भी गोलोक धाम है, सारे साकेत धाम वगैरह जहाँ पे राम जी रहते हैं। तो इस तरह जो भी भक्त भगवान विष्णु को जिस भी स्वरूप में पूजता है वो उस धाम में जाता है। तो जैसे राम जी का अलग धाम है, नरसिम्हा भगवान का अलग धाम होगा, इस तरह अलग अलग भगवान के जितने भी विष्णु रूप है उनका अलग अलग वैकुंठ है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण गोलोक में रहते हैं। तो हमें अंत में पता चलता है कि भगवान का साक्षात स्वरूप है और उनका एक धाम है, और जहाँ हम जा सकते हैं और उनकी सेवा भी कर सकते हैं, और इसी से हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। वेदे रामायणे चैवा पुराणे भारते तथा आदावन्ते चा मध्य चा हरि सर्वत्र गीयते। अर्थात वेदों में, रामायण में, महाभारत में और पुराणों में, आदि, मध्य तथा अंत में सर्वत्र एकमात्र श्री हरि ही कीर्तित होते हैं। यानी जो जितने भी हमारे पुराण हैं उनका लक्ष्य क्या है, वो उसमें किसके बारे में महिमा की गई है, वो सब ही श्री हरि के बारे में ही है, उनका ही कीर्तन होता है उसमें। शुनिया प्रभुरा व्याख्या हसे शिष्य गण केहा बले हे न बुझी वायुरा कारण शिष्य वर्ग बले एवे केमता बखान प्रभु बोले ये न हया शास्त्रेरा प्रमाण प्रभु बले यदि नाही बुझाई एकने विकले सकल बुझाई वा भाल मने आमी हवीरले गिया बसी पुंथी चाई विकले सकले ये न हई एक ठाई। तो प्रभु की व्याख्या को सुनकर शिष्यगण जो है वो हंस पड़ते हैं। किसी ने कहा मालूम होता है कि वायु के कारण इनका ये दशा हो रहा है, और शिष्य ने फिर से पूछा अब आप कैसी व्याख्या कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि प्रभु की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनका दिमाग ठीक से नहीं चल पा रहा है, और वो पूछते हैं कि आप कैसी व्याख्या कर रहे हो। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि जैसे शास्त्रों का प्रमाण से सिद्ध है, यानी मैं वही बोल रहा हूँ जो शास्त्रों में है। तो प्रभु ने फिर से कहा यदि तुम अभी इसे नहीं समझ पा रहे हो तो दोपहर के बाद में तुम्हें भली भांति मैं अच्छे से समझा दूँगा। मैं भी अभी एकांत में बैठकर ग्रंथ का अनुशीलन करता हूँ, यानी विचार करता हूँ। दोपहर के बाद फिर सब हम एकत्रित होंगे। छात्रों ने प्रभु से पूछा आपने अभी यह कैसी अद्भुत व्याख्या की है। प्रभु ने उत्तर में कहा कि शास्त्रों का जिस प्रकार का सिद्धांत है और जैसा संगति है वैसी ही व्याख्या मैंने की है। शुनिया प्रभुरा वाक्य सर्व शिष्य गणा कौतुके पुस्तक का बांधी करीला गमना सर्व शिष्य गंगादास पंडित तेरा स्थाने कही लेना सब यथा ठाकुर बखाने एवे यथा बखाने ना निमाई पंडिता शब्द सने बखाने ना कृष्ण समीहिता गया है ते यावता आशिया छे न घरे तद विधि कृष्ण बई व्याख्या नहीं स्फुरे सर्वदा बले न कृष्ण पुलकित अंग शने हास्य हुंकार कराए बहुरंग प्रति शब्दे धातु सूत्र एकत्र करिया प्रतिदिन कृष्ण व्याख्या करे न भसिया एबे तान बुझी वारे ना पारी चरिता की करीबा आमी सबा बलाह पंडिता। तो प्रभु के वचन सुनकर सब शिष्यों ने कौतुक से पुस्तकें बांध ली और चल दिए। सभी ने जाकर श्री गंगादास पंडित की जो कुछ व्याख्या प्रभु ने की थी वो सब जाकर गंगादास जी को उन्होंने सुनाया और कहा कि अब तो निमाई पंडित जो कुछ भी व्याख्या करते हैं
उसमें सभी शब्दों का तात्पर्य श्री कृष्ण ही सिद्ध करते हैं। यानी वो बोलते हैं कि सब कुछ कृष्ण ही है। जब से वे गया से लौट कर आए हैं तब से श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई व्याख्या उनके मुख से निकलती ही नहीं है। वे पुलकित शरीर से सर्वदा कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। कभी हंसते हैं, कभी हुंकार करके अनेक प्रकार के भाव प्रदर्शित करते हैं। वे प्रतिदिन बैठकर धातु सूत्र लगाकर प्रत्येक शब्द की व्याख्या कृष्ण ही करते हैं। इस समय उनका चरित्र कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पंडित जी, अब हम क्या करें, आप ही बताइए। तो गंगादास जी उनके गुरु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो सब जाके निमाई जैसे जैसे बता रहे हैं व्याख्या, सब कुछ जाकर उनको बोल देते हैं सारे शिष्य। परम यौगिक वृत्ति के सहयोग से प्रत्येक शब्द की धातु अर्थात क्रियावाचक प्रकृति और उस शब्द के प्रकृति प्रत्यय साधक सूत्र को मिलाकर उसकी कृष्ण तात्पर्य परक व्याख्या करते हैं। तो इसको, ये जो मैं सेकेंड पैरा बोलती हूँ, ये गौड़ीय भाष्य एक्सप्लेनेशन होता है जो श्रील सदीश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा लिखा गया है। उपाध्याय शिरोमणि विप्रा गंगादास शून्य सभार वाक्य उपजिला हास ओझा बले घरे याहा आसी हा सकले आजी आमी शिक्षाई वा ताहारे विकाले भालमत करी ये न पढ़ा ये न पुंथी आसी हविकले सब ताहार संहिति। तो उपाध्यक्ष शिरोमणि विप्र गंगादास को शिष्यों की बात सुनकर हंसी आ गई। उपाध्यक्ष बोले, आज तो तुम सब अपने घर जाओ, कल सवेरे आना। आज सायंकाल शाम को मैं उनको समझा दूंगा कि वे अच्छी प्रकार से पुस्तक को पढ़ाएं। तुम सभी शाम को उनके साथ आ जाना। परम हरीश सबे बसाए चालीला विश्वंभर संगे सबे विकाले आईला। तो सभी विद्यार्थी बड़े प्रसन्न होकर घर को चले गए और फिर सायंकाल शाम को श्री विश्वंभर के साथ आ गए। गुरुर चरण धूलि प्रभु लय शिरे विद्या लाभ हऊ गुरु आशीर्वाद करे। तो प्रभु ने आते ही श्री गुरुदेव यानी श्री गंगादास पंडित जी के श्री चरणों की जो रज है उनको उठाकर अपने मस्तक पर धारण किया, अपने माथे पे लगाया और श्री गुरुदेव ने भी क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया। बोला कि विद्या लाभ हो, ये कहकर उनको आशीर्वाद दिया। गुरु बले बाप विश्वंभर सुना वाक्य ब्राह्मणेरा अध्ययन नहे आल्य भाग्य माता महायार चक्रवर्ती नीलांबर बापे आर्य जगन्नाथ मिश्र पुरंदर उभय कुले ते मूर्ख नाही का तो मार तुम्ही यो परम योग्य व्याख्यानेतिकार। तो गुरु जी ने बोला कि वत्स, बाप मने बेटा जैसे हम बोलते हैं ना, तो वैसे वत्स विश्वंभर मेरी बात सुनो। ब्राह्मण के लिए अध्ययन कोई कम सौभाग्य की बात नहीं है। तुम्हारे नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती और तुम्हारे पिताजी श्री जगन्नाथ मिश्रा बहुत बड़े विद्वान थे। तुम्हारे इन दोनों कुलों में कोई भी मूर्ख नहीं है। यानी तुम्हारे माता की तरफ से भी सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे, और तुम्हारे पिता की तरफ से भी सारे ही कुल के लोग विद्वान हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कुल में कोई मूर्ख है। तुम भी टीका की व्याख्या करने में परम योग्य हो। क्योंकि सबको समझ में नहीं आ रहा कि वो हर बात को में कृष्ण को क्यों सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए उनके गुरु जो हैं वो गंगादास पंडित, वो उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे दोनों कुलों में सब विद्वान हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, तुम तो परम योग्य हो इसकी व्याख्या करने में। अध्ययन छाड़ी ले से यदि भक्ति हया बाप माता महा की तो मार भक्त नया इह जानी भाल मते करा अध्ययन अध्ययन हैले से वैष्णव ब्राह्मण भद्रा भद्रा भद्र मूर्ख द्विजाग जानी बेके माने इह जानी कृष्ण बला करा अध्ययन भाल मते गिया शास्त्र बसिया पढ़ाओ व्यतिरिक्त अर्थ करा मोर माथा खाओ।
यदि अध्ययन छोड़ने पर ही भक्ति होती है तो तुम्हारे पिता और नाना क्या भक्त नहीं थे? मतलब वो भी तो काम करते थे, वो भी तो अध्ययन करते थे, सिर्फ भक्ति तो नहीं करते थे। यानी भक्ति करने के लिए हमें अध्ययन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोलते हैं क्या तुम्हारे पिता और नाना भक्त नहीं थे? अध्ययन करने पर ही वैष्णव ब्राह्मण होता है। यानी तुम पढ़ाई करोगे तभी ब्राह्मण होगे। तो मूर्ख विप्र अच्छे बुरे को कैसे जानेगा? ये जानकर तुम कृष्ण कहो और अध्ययन करो। यानी कृष्ण करो और जो तुम पढ़ाते हो वही पढ़ाओ। अब तुम जाकर अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ाने के लिए अब तुम जाकर अच्छी तरह से हरे कृष्ण अब तुम जाकर अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ाने के लिए बैठो। यदि तुमने विपरीत अर्थ किया तो मैं तुम्हें मेरे सिर की सौगंध। तो इस तरह यानी वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी सौगंध दे रहा हूँ, मेरे सर की कसम है कि तुम अच्छे से जाकर बैठ के पढ़ाओ। मेरे उपदेश अनुसार पूर्वक कथाओं का विचार करके तुम भागवत भक्ति के विचार को अभी अलग रखकर, यानी जो तुम भक्ति के बारे में बोल रहे हो वो अलग रखकर शास्त्र के अध्ययन और अध्यापन में मन लगाओ। शास्त्र पाठ के फल से ही तुम्हारा छात्रगण प्रकृत वैष्णव ब्राह्मण शब्दवाच्य होंगे। सांग वेदों के अंग के साथ का अध्ययन करने पर ही अर्थात स्व अध्याय द्वारा ही वैष्णव ब्राह्मण हुआ जाता है। आचार्य से संस्कार प्राप्त ना करके स्व अध्याय में उदासीन होने पर विष्णु भक्ति के निरूपण में विशृंखलता आ सकती है। इस तरह उनके जो गुरु हैं उनको क्या बोलते हैं कि तुम अभी भागवत भक्ति को जो विचार है तुम्हारे मन में उसको थोड़ा साइड में रखो और जो शास्त्रों में लिखा है उसका अध्ययन करो अच्छे से, क्योंकि जो वैष्णव और ब्राह्मण होते हैं वो स्व अध्याय करके ही ब्राह्मण और वैष्णव बनते हैं। इसलिए तुम भी अच्छे से अध्ययन करो और उसको अच्छी तरह से व्याख्या करो। शास्त्र अध्ययन वर्जित मूर्ख व्यक्ति नाम का ब्राह्मण होने पर भी अच्छा बुरा विचार करने के योग्य या उपयुक्त नहीं होता। यानी जो ब्राह्मण होकर शास्त्र अध्ययन नहीं करता उसको क्या कहा गया है कि वो मूर्ख व्यक्ति होता है और उसको अच्छे और बुरे का विचार नहीं होता और वो उपयुक्त नहीं होता। इसलिए तुम्हारे आदेश से शास्त्र अध्ययन में अनमना होकर मने तुम भी वही कर रहे हो। तुम शास्त्रों में जो लिखा है वो ना पढ़ा कर क्या कर रहे हो, शास्त्रों से अनमना होकर कृष्ण कृष्ण कहने पर भी कोई व्यक्ति उचित अनुचित को समझ नहीं पाएगा। यानी तुम बस कृष्ण कृष्ण कहोगे तो वो सही और गलत को कैसे समझ पाएंगे। प्रभु बले तो माई दुई चरण प्रसादे नवदीप के हमोरे ना पारे विवादे आमी ये बाखानी सूत्र करी अखंडना नवद्वीपे ताहा स्थापी वेका को न जना नगरे बसिया ए पढ़ाई मुर्गिया देखी कार शक्ति आछे दुसु का आशिया। तब प्रभु ने कहा कि आपके श्री युगल चरणों की कृपा से नवद्वीप में कोई मुझे शास्त्र में परास्त नहीं कर सकता। मैं जिस शास्त्र सूत्र की व्याख्या का खंडन करूं उसकी स्थापना नवद्वीप में कौन कर सकता है। मैं अभी जाकर नगर में पढ़ाने को बैठता हूँ, देखो किसमें शक्ति है जो मेरी व्याख्या में दोष निकालता है। इस तरह प्रभु ने बताया कि कोई मुझे शास्त्र में मैंने जो व्याख्या करी उसका कोई खंडन नहीं कर सकता और ना ही नया वाक्य मने नया सूत्र स्थापित कर सकता है। हरीश हैला गुरु सुनिया वचना चालीला गुरुर करी चरण वंदना। इस तरह कहकर ऐसे वचन सुनकर उनके जो गुरुदेव हैं वो बहुत ही सुखी होते हैं। यानी पहले की तरह विश्वम्बर बोल रहे हैं, ये सुनकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं।
उधर श्री गुरुदेव के चरणों की वंदना करके प्रभु चल देते हैं। गंगादास पंडित चरणे नमस्कार, वेदपति सरस्वती पति शिष्य याद, आर की वा गंगादास पंडित तेरा साध्य, यार शिष्य चतुर्दशा भुवन आराध्य। तो वेदपति और सरस्वती पति जिनके शिष्य हैं, उन श्री गंगादास पंडित को श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। श्री गंगादास पंडित के लिए इससे बढ़कर साध्य और क्या हो सकता है कि 14 भुवनों के आराध्य देव उनके शिष्य हैं। माने श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के शिष्य हैं। उनका कैसा सौभाग्य है कि जो 14 भुवन के आराध्य देव हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, वो श्री गंगादास पंडित के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, वो उनके शिष्य हैं। तो ऐसे श्री गंगादास को जो श्री ठाकुर महाशय हैं, वो उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। चालीला पड़ुआ संगे प्रभु विश्वम्भरा, तारका वेष्टिता ये ना पूर्ण शशाधरा। तो जब प्रभु श्री विश्वम्भर विद्यार्थियों के साथ चल रहे थे तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो तारा गणों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा हो। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि जब चल रहे हैं और उनके साथ उनके शिष्य भी चल रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि गौर हरि जो है वो फुल मून की तरह है, पूर्ण चंद्रमा है, और बाकी के जितने उनके शिष्य हैं वो तारों के भांति हैं। बसीला आसिया नगरिया दुआरे, यहाँ चरण लक्ष्मी हृदय ऊपरे, योग पट्ट छांदे वस्त्र करिया बंधना, सूत्रेरा कराए प्रभु खंडन स्थापना, प्रभु बले सांधि कार्य ज्ञान नहीं यार, कली युगे भट्टाचार्य पदवी ताहार, शब्द ज्ञान नाही यारा से तर्कबा खाने, आमरेता प्रबोधिते नारे को न जाने, ये आमी खंडन करी ये करी स्थापना, देखी ताहा अन्याय अन्य यथा करू का को न जाना। तो जिनके श्री चरण लक्ष्मी के हृदय के ऊपर शोभा पाते हैं, वे प्रभु एक साधारण नागरिक के द्वार पर आ बैठे और योग पट की रीति से वस्त्र बांधकर सूत्र का खंडन और स्थापन करने लगे। प्रभु ने कहा, जिनको संधि क्रिया का ज्ञान नहीं है, कलयुग में उनकी पदवी है भट्टाचार्य, और जिनको शब्द का भी ज्ञान नहीं है, वे तर्क शास्त्र की व्याख्या करते हैं। यानी कलयुग में क्या है कि जिनको कुछ संधि का ज्ञान नहीं है वो भट्टाचार्य बन के बैठे हैं, और जिनको शब्दों का ज्ञान नहीं है वे तर्क शास्त्र का व्याख्या करते हैं। परंतु मुझे प्रबोध देने में कोई भी समर्थ नहीं है, ना कोई भट्टाचार्य और ना ही कोई शास्त्र की व्याख्या करने वाला कोई भी मेरे सामने आकर मुझे हरा नहीं सकता। मैं जिसका खंडन अथवा जिसका स्थापन कर रहा हूँ, देखूँ कौन उसका अन्यथा करता है, यानी कौन उसको खंडित कर सकता है या स्थापित कर सकता है। एहि मते बले विश्वम्भर विश्वनाथ, प्रत्य उत्तर करी वे कहे न शक्ति कात, गंगा देखी वारे यता अध्यापक याए, शून्य साबार अहंकार चूर्ण हाया, कार शक्ति आछे विश्वम्भरे समीपे, सिद्धांत विवेक है न आछे नवद्वीपे। इस प्रकार श्री विश्वनाथ श्री विश्वम्भर कह रहे थे कि परंतु ऐसी शक्ति किसमें थी कि प्रत्युत्तर दे सकता। गंगा दर्शन के लिए जितने अध्यापक जा रहे थे, प्रभु के वचन सुन सुनकर उन सभी का अहंकार चूर्ण होता जा रहा था। भला नवद्वीप में ऐसी शक्ति किसमें थी जो प्रभु विश्वम्भर के सम्मुख अपने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। तो कोई भी किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो विश्वम्भर के सामने आकर बैठ सके, या उन्होंने जो बात को बोल दिया कि ये सही है तो उसको गलत कह सके, या फिर किसी बात को उन्होंने गलत कह दिया तो उसका
सही स्थापित कर सके। ना तो कोई उनकी बात को अपनी बात को स्थापित करने की हिम्मत है किसी में, ना ही उनके किसी बात का खंडन करने की हिम्मत है। तो इस तरह वो बैठकर व्याख्या कर रहे हैं और उनके सामने से बहुत सारे अध्यापक जा रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी, वो सुन रहे हैं कि विश्वम्भर जो बोल रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने आकर बैठकर उनकी किसी बात का खंडन कर पाए या अपनी किसी बात को स्थापित कर पाए। एही मते आवे सभा खाने विश्वम्भर, चारी दंड रात्रि तबु नाही अवसर। इस प्रकार प्रभु विश्वम्भर आवेश से व्याख्या में निमग्न थे। 4 दंड रात्रि बीत चुकी थी, तब भी व्याख्या बंद नहीं हुई। इस तरह रात हो गई, बीच रात हो गया, लेकिन उनकी व्याख्या चालू है, वो बंद नहीं हुई। दैवे आर एक नगरियार दुआरे, एक महाभाग्यवन आछे विप्रवरे। रत्नगर्भ आचार्य विख्यात तार नाम, प्रभुरा पितार संगी जन्म एक ग्राम। 3 पुत्र तार कृष्ण पद मकरंद, कृष्णानंद जीव यदुनाथ कविचंद्र। तो दैव योग से एक दूसरे नागरिक के घर में एक महाभाग्यवन विप्रवर रहते थे। उनका नाम था रत्नगर्भ आचार्य। वे प्रभु के पिता के संगी थे, यानी श्री जगन्नाथ मिश्रा के संगी थे, उनके मित्र थे, और एक ही गांव में दोनों जन्मे थे। उनके 3 पुत्र थे जो श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद सेवी थे, यानी उनके 3 पुत्र थे और तीनों ही कृष्ण भक्त थे। उनके नाम थे कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र। कृष्णानंद गंगादास पंडित के प्रधान छात्र विशेष थे, जिन्होंने जगाई मधाई के उद्धार के बाद अपने साथियों के साथ प्रभु को गंगा जल में क्रिया के समय योगदान किया था। जीव पंडित महाभाग्यवन जीव पंडित उदार यार घरे नित्यानंद चंद्रेरा विहार। तो श्री जीव पंडित नित्यानंद गुण गाए। ये कृष्ण लीला के समय ब्रज में इंदिरा थे। यदुनाथ कविचंद्र जो उनके तीसरे पुत्र हैं, यदुनाथ कविचंद्र प्रेम रसमय निरवधि नित्यानंद यहाँ रे सदाए। महाभागवत यदुनाथ कविचंद्र यहाँ हृदय नित्य करे नित्यानंद। तो ये बड़े परम भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उनके तीनों पुत्र। भागवत परम आदरे द्विजवर, भागवत श्लोक पढ़े करिया आदरा। तो विप्रवर्ग रत्नगर्भ श्रीमद् भागवत का परम आदर करते थे। वह उस समय भागवत का श्लोक आदर के साथ पढ़ रहे थे। जब प्रभु वहाँ बैठकर व्याख्या कर रहे थे तो उस समय वो भागवत का श्लोक पढ़ रहे थे। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्यार बह, धातु प्रवाल नट वेश मनुव्रतांत से। विन्यस्त हस्त मीटरेना धुनानम जम, कर्णोत पलालक कपोल मुखाब्ज जहासम। शुद्धार्थ यानी भूख से पीड़ित गोपाल बालकों द्वारा श्री कृष्ण के पास भोजन की प्रार्थना करने पर, ये भागवतम के श्लोक है तो उसकी व्याख्या है कि कृष्ण के पास आते हैं जो गोप बालक हैं, वो बहुत भूख से पीड़ित हैं, तो वो कृष्ण के पास आते हैं और उनके पास आकर भोजन की प्रार्थना करते हैं। तो भोजन की प्रार्थना करने पर उन्होंने उनको निकटवर्ती आंगिरस यज्ञ अनुष्ठान में रत याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेजा। तो ग्वाल बालों के साथ जब कृष्ण गौ चराने जाते हैं तो उस दिन उनके पास भोजन नहीं होता, तो सारे ग्वाल बाल बहुत भूख से तड़पने लगते हैं। तब कृष्ण क्या करते हैं, उनको पास में ही अंगिरास मुनि के वहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहा होता है, उसमें जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं उनके पास भेजते हैं। तो याज्ञिक ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, तो ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण में मनुष्य बुद्धिवश उनको वापस लौटा दिया। तो कृष्ण को उन्होंने वापस लौटा दिया और गोप बालकों के निराश होकर वापस लौटने पर कृष्ण ने उनको फिर से, यानी उनके मन में वो जो ब्राह्मण थे
उनके मन में ये था, उनके पास ग्वाल बाला जाके बोलते हैं कि हमें कृष्ण ने भेजा है, हमें भूख लगी है, हमें भोजन दीजिए। लेकिन वो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञ कर रहे थे, तो वो सोचते हैं, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो उनको मनुष्य मानकर, मनुष्य बुद्धि का समझकर कृष्ण वहाँ नहीं जाते। कृष्ण ने ग्वाल बालों को भेजा था, तो वो गोप बालकों को मना कर देते हैं कि अभी हम भोजन नहीं दे सकते। तो गोप बालक जो है वो निराश होकर वापस लौटने पर कृष्ण ने क्या किया, उनको फिर से उन्हीं ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा। तो ब्राह्मण तो यज्ञ करते हुए उठे नहीं, उनको भोजन भी नहीं दिया। तो अब कृष्ण ने बोला कि अब तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ दोबारा और उनसे भोजन मांगो। तो इस तरह कृष्ण गुण श्रवण से आकृष्ट हुई उन भी प्रपत्तियों ने, तो वो जो ब्राह्मण पत्नियां थी उनके पास जाकर गोप बालक जो हैं वो भोजन की अभिलाषा करते हैं और उनको कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो कृष्ण के बारे में सुनकर जो विप्र पत्नियां हैं, जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण ने अन्न के लिए प्रार्थना की है, यानी कृष्ण ने भोजन मांगा है, तो इस प्रकार श्रवण करते ही, ये बात सुनते ही उनके लिए वे चारों प्रकार की बहुत सी भोज्य सामग्री साथ में लेकर सागर गामिनी नदियों की भांति अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति के सहयोग से पति, भ्राता आदि बंधु बांधव के निषेध करने पर भी श्री कृष्ण के निकट पहुंची और उनका इस प्रकार से दर्शन किया। तो जो श्लोक वो पढ़ रहे हैं उसका ये मतलब है। तो ये ब्राह्मण पत्नियों वाला श्लोक था। तो जब कृष्ण ने ग्वाल बालों को भेजा था कि जाओ वहाँ पर ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं उनसे भोजन मांग लो, तो उन्होंने लौटा दिया, उन्होंने नहीं दिया भोजन, क्योंकि वो कृष्ण को मनुष्य समझ रहे हैं, उनको भगवान नहीं मानते हैं। लेकिन फिर कृष्ण दोबारा भेजते हैं उनको और बोलते हैं कि उनकी जो पत्नियाँ हैं उनके पास जाकर याचना करो। तो वो उनके पास जाते हैं गोप बालक और बताते हैं कि कृष्ण ने हमें भेजा है आपसे भोजन मांगने के लिए। तो विप्र पत्नी जब सुनती है कि कृष्ण ने भेजा है और कृष्ण को हमारा अन्न चाहिए, तो वो क्या करती है, उनके घर में जितने भी अन्न बना था, जितना भी स्वादिष्ट भोजन सामग्री था, वो सारे उठाकर कृष्ण के पास चल देती हैं उनके पास मिलने के लिए। कैसे, जैसे सागर गामिनी यानी जो नदियाँ होती है वो कहाँ जाती हैं, सागर से मिलने के लिए। जैसे नदी जो होती है वो सागर से मिलने के लिए दौड़ती है, इसी तरह वो ब्राह्मण पत्नियाँ कृष्ण के लिए भोजन लेकर निकल पड़ी। उनके जो ब्राह्मण पति हैं उन्होंने उनको रोका, उनके जो भाई बंधु थे उन्होंने भी उन ब्राह्मण पत्नियों को रोका, लेकिन किसी के भी रोकने से भी वो रुकी नहीं और श्री कृष्ण के निकट पहुंचकर उनका दर्शन करती हैं। तो वो कैसे दर्शन करती है, श्यामम हिरण्य परिधिम वन्य माल्यार्बह धातु प्रवाल नट वेश मनु व्रतां से। तो ये स्टोरी था, ये जो श्लोक आता है ये इसमें डिस्क्रिप्शन है कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। श्याम वर्ण हिरण्य परिधि हिरण्यवत परिधि परिधान यस्य पीताम्बर, तो उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ है, उनके गले में वनमाला है, मयूर पंख पहना है। हरे कृष्णा। तो इस तरह उनके मुकुट, मयूर मुकुट पहना हुआ है। जो उनका रूप है उसके बारे में आता है। हरे कृष्णा। आप म्यूट कर लीजिए। तो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने देखा कि कृष्ण का वर्ण जो है श्यामल है, उन्होंने स्वर्ण सादृश्य पीताम्बर धारण किया हुआ है, वे वनमाला, मोर मुकुट, धातु और प्रवाल आदि द्वारा नटवर वेश में सज्जित है। उन्होंने अपना एक हाथ प्रिय सखा के कंधे पर स्थापित किया हुआ है, दूसरे हाथ से वे लीला कमल ऐसे फूल को ऐसे घुमा रहे हैं और उनके दोनों कानों में पद्म युगल, दोनों कपोलों पर अलकावली और मुख पद्म पर सुमधुर हंसी शोभा पा रही है।
तो एक बड़ा सुंदर वर्णन दिया है कृष्ण कैसे खड़े हैं। एक हाथ उन्होंने अपने ग्वाल बाल के कंधे पे रखा है, दूसरे हाथ से उनके हाथ में जो लोटस फ्लावर है उसको ऐसे ऐसे गोल घुमा रहे हैं, उनके बाल ऐसे घुंघराले उनके गालों को स्पर्श कर रहे हैं, और वो अब उनके कानों में जो उनके मकरंद होते हैं, जो फ़िश के शेप में उनका ईयरिंग होता है वो लटक रहा है, और उनके चेहरे पर हंसी शोभा पा रही है। भक्ति योगे श्लोक पढ़े परम संतोषे, प्रभुरा कन्यते आसी करीला प्रवेशे, भक्तिरा प्रभाव मात्र सुनीला ठाकिया, से शने परिले न मूर्छित हैया। अभी तक गौर हरि व्याख्या पर व्याख्या करते जा रहे हैं और रात हो गई और वो लगातार किए जा रहे हैं। और उसी वक्त वहाँ पास के घर में रत्नगर्भ आचार्य जो है वो ये वाला श्लोक पढ़ते हैं भागवतम का, जिसमें श्याम सुंदर का जो सुंदर स्वरूप है उसका वर्णन आता है। और जब वो पढ़ते हैं तो वो उनके कानों में पड़ता है श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो भक्ति योग के इस श्लोक को वे विप्र जो है बहुत ही आनंद से पढ़ रहे थे, और तभी ये श्लोक कहा गया प्रभु के कानों में प्रवेश कर गया, और भक्ति के प्रभाव को सुनने मात्र में ही प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे ही ये श्लोक उनके कानों में पड़ता है, गौर हरि जो है वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सकल पदूया वर्ग विस्मित हैला, शने का अंतरे प्रभु भाम्य प्रकाशिला। ये देखकर सभी विद्यार्थी बहुत ही विस्मित हो गए। क्षण भर पीछे ही प्रभु को भाम्य ज्ञान हो आया। भाम्य पाई बला बला बले विश्वम्भरा, गड़ा गड़ी आए प्रभु धरनी ऊपरा, प्रभु बले बला बला बले विप्रवरा, उठिला समुद्र कृष्ण सुख मनोहरा। तो जैसे ही थोड़ा वो नॉर्मल होते हैं, भाम्य ज्ञान यानी दोबारा वापस नॉर्मल होते हैं, तब होते ही प्रभु विश्वम्भर बोले कि बोलो बोलो, कहते हुए पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। प्रभु ने कहा बोलो बोलो, तो विप्रवर पुनः श्लोक पढ़ने लगे। तब तो मनोहर कृष्ण सुख का सागर ही उमड़ पड़ा। वो गिर पड़ते हैं नीचे, और फिर थोड़ा सा एकदम अचेतन होते हैं, और फिर थोड़ा सा उनको दोबारा थोड़ा सा ज्ञान होता है, होश में आते ही क्या बोलते हैं कि बोलो बोलो, यानी फिर और बोलो, वो श्लोक और बोलो, और ये ऐसा बोल के वो पृथ्वी पर लोटपोट होने लगते हैं। और जैसे ही प्रभु बोलते हैं तो विप्रवर जो श्लोक पढ़ रहे थे वो दोबारा उस श्लोक को पढ़ते हैं, और फिर मनोहर कृष्ण सुख का सागर ही उमड़ पड़ता है। लोचनेरा जले हैला पृथ्वी सिंचिता, अश्रुकंप पुलक सकला सुविदिता, देखे विप्रवर तार परम आनंद, पढ़े भक्ति श्लोक भक्ति सने करी संग करी रंग। प्रभु के अश्रु जल से पृथ्वी गीली हो गई। अश्रु कंप पुलक प्रभु के श्री अंगों में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रहे थे। जो प्रेम विकार है उनके शरीर में, देह में प्रकाशित हो रहे थे। प्रभु को परम आनंद में देखकर विप्रवर आनंद से भक्ति संबंधी श्लोकों को भक्ति पूर्वक पढ़ने लग गए। इस तरह वो बाकी के श्लोक जो भी थे श्रीमद् भागवतम के, उसको आगे आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं, और प्रभु जो हैं वो इस तरह उनके अंदर प्रेम, उनके आँखों से प्रेम अश्रु जल बह जा रहा है, और पूरी पृथ्वी जो है वो भीग रही है उनके आंसुओं से।